तो इस देश के एक से एक भ्रष्टाचारी से हवाई जहाज में नहीं, आंख से आंख मिला करके बात करने की हिम्मत रखता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जब इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश सड़क पर उतरा था, उस समय मोदी जी आप क्या कर रहे थे? सड़क पर आए थे अन्ना के साथ धरना देने, लड़ाई लड़ने आए थे। तुम्हारे भाजपा के लोग लड़ाई लड़ने आ रहे थे जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे थे, जब अरविंद केजरीवाल अपनी जान के दांव को बाजी पर लगा रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप बिरला के रजिस्टर में 25 करोड़ के घुसखोरी का नाम दर्ज करा रहे थे। ये आपका इतिहास है और लड़ने का हमारा इतिहास है, और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। धमकाते हो पीछे से जो पार्टियां बोलती हैं, उसका जुबान बंद करते हो। तुम्हारे ऊपर आईटी के छापे डलवा देंगे, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स के छापे डलवा देंगे, तुम्हारे पीछे सीपीआई लगवा दोगे। अरे ये तो फकीरों की पार्टी है। सीबीआई लगा लो, इनकम टैक्स के छापे डलवा लो। फकीर कल भी बोलने की औकात रखता था और फकीर आज भी बोलने की औकात रखता है, क्योंकि ये मां भारती के गरीबों के बेटे बेटियां, ईमानदारी पर लड़ने वाले बेटे बेटियां। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि देशभक्ति के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन आपका तराजू वोट में आकर के सिमट जाता है। और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देशभक्ति के लिए इतना ही जज्बा था, आप लोग जानते हो जब भी इसकी चर्चा होती है, कई लोग चुपके से बोलते हैं कि आपने तो भी आर डी लागू किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी तो पूरे दिल्ली के ऊपर आर डी थोप किया था। आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने इस दिल्ली के बच्चे से बात किया, यहां के माताओं से बात किया, यहां के व्यापारियों से बात किया, यहां के दिल्ली के लोगों से बात किया। इसलिए जब 15 दिन का आर डी खत्म हुआ तो पूरा दिल्ली ने मांग किया, आरडीएन दोबारा दिल्ली में लेकर के आओ। ये अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, जो कहते हैं उसके करने के लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन आप पहले दिन घोषणा हुई कि आम आदमी जाकर के बैंकों से 2000 रुपए निकाल सकता है। फिर आपकी घोषणा हुई आम आदमी जाकर के 2500 निकाल सकता है। फिर आपकी घोषणा हुई आम आदमी जाकर के 4500 निकाल सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोल दिया नहीं, अब 4.5 नहीं निकाल सकता, अब 2000 ही निकालना पड़ेगा। कल आप बोलोगे 1000 निकालना पड़ेगा, फिर बोलोगे 1 करोड़ निकालना पड़ेगा। अरे इतनी तो अकल रखे होते हिंदुस्तान के वजीर आजम हो कि हिंदुस्तान के आम आदमी का दुख दर्द क्या है। अडानी और अंबानी के दर्द को तो अच्छी तरह जानते हो, हर टूर में उनको साथ लेकर जाते हो, इसीलिए आम आदमी के दर्द को नहीं समझ सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का आम आदमी, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं है। इस धरती पर आपके दुआओं से भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है और आपकी लड़ाई को लड़ेगा, अपनी ताकत के साथ लड़ेगा। और ये लड़ाई और ताकतवर हो गई है। हम दिल्ली में बैठे हैं, आजादी की लड़ाई का इतिहास देखो। जब अंग्रेजों ने भी देशभक्ति के नाम पर देश को तबाह करना शुरू किया, दिल्ली ने आवाज उठाई और पंजाब और पश्चिम बंगाल में स्वर मिलाया। आज फिर वही परिस्थितियां पैदा हुई हैं। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, चंद अमीरों के लिए जो राजनीति, जो नोटबंदी का तुगलक की फरमान आया है, दिल्ली से आवाज उठ रही है। पंजाब आपके साथ खड़ा होने के लिए बेचैन है और बंगाल की मुख्यमंत्री आपके पास बैठी हुई है। इस देश के अंदर इस दमन के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई का आगाज शुरू हो चुका है। साथियों, आज आप सब लोग जितने ताकत के साथ सुबह से बैठे हैं, एक बात बता दूं अरविंद जी, कल रात से भाजपाई मंडी में पैसा लेकर घूम रहे थे, मजदूरों को दे रहे थे, बोल रहे थे तुम तो 500 रुपए लेकर के लाइन में लग जाते हो व्यापारियों के लिए, हमसे 1000 ले लो। और मंडी में जब केजरीवाल और ममता जी आए तो उनका विरोध करना। इस पूरे मंडी में 20,000 लोग मजदूर रहते हैं। सारे पार्षदों ने जोर लगाया, हारे हुए विधायकों ने जोर लगाया, पूरे संगठन ने जोर लगाया, अमित शाह के एजेंटों ने जोर लगाया। पूरे मंडी में 200 लोग पैसे पर भी नहीं मिले। ये जमीर वाले लोग हैं, ये ईमान वाले लोग हैं, ये शहीद होने वाले
वाले लोग हैं और उस देशभक्ति क्या है इसके लिए मर मिटने वाले लोग हैं। टुकड़ों के दम पर तुम चाहते हो इस देश की देशभक्ति को खरीद लोगे, इस देशभक्ति को, इस देश की न्यायप्रियता को खरीद लोगे, इस देश के अंदर ईमानदारी की आवाज को खरीद लोगे। ये नहीं होने वाला है। अब लड़ाई आगे बढ़ रही है। एक बात है, लोग पूछ रहे हैं आप सड़क पर आ रहे हो। हाँ, हम सड़क पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि अगर आज जो देश के अंदर पीड़ा है, आज जिस तरह से मजदूर परेशान है, आज जिस तरह से किसान परेशान है, आज जिस तरह से महिलाएं परेशान है, अगर इनकी आवाज को नहीं बुलंद किया गया तो इस देश के अंदर अराजकता फैलेगी। हम चाहते हैं कि इस नोटबंदी के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। हम हर उस गुस्से को, हर उस तकलीफ को, हर उस पीड़ा को एक लोकतांत्रिक आवाज देना चाहते हैं। इस देश को कंगाली से भी बचाना चाहते हैं और अराजकता से भी बचाना चाहते हैं। और आप सबको भी निमंत्रण देना चाहते हैं कि नोटबंदी का सवाल देश को बचाने का सवाल है। अगर आज इसका मुखालफत नहीं की गई तो कल हम लोगों के पास छाती पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहे। आज तो केवल प्रधानमंत्री छाती पीटते हैं, लेकिन अगर इसको बदला नहीं गया तो पूरे देश को मातम मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, हमारा व्यापार बर्बाद हो रहा है, हमारी मजदूरी बर्बाद हो रही है। मजदूर हमारे पास आए, बहुत सारे बोले सर हम क्या करें, हम घर जाने का किराया नहीं है, नौकरी करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, कैसे जिए। हमने जब मंडी के लोगों से बात की, यहां के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है जिससे कि हम इनके लिए कुछ लंगर चला सकें, कुछ इनके लिए काम कर सकें। हमने अधिकारियों से मीटिंग करके फैसला लिया है कि इस आजादपुर मंडी में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, जितने भी हरकत लोग हैं, उनके लिए एक मजदूर कल्याण फंड मंडी में हम बनाएंगे, जिससे किसी भी दुख तकलीफ में मंडी के मजदूरों को, किसानों को हम बचा सकें और इस देश के अंदर इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। आप सब लोगों को ममता दी का और केजरीवाल जी का इंतजार है। आप सब लोगों को बहुत बहुत